जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज 14 दिन बाद अपना आमरण अनशन खत्म किया है। बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा के दोबारा आयोजन की मांग को लेकर वो 14 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे। पटना के मरीन ड्राइव स्थित जन स्वराज आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने केला और जूस पीकर अनशन समाप्त किया। अनशन समाप्त करने से पहले प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, हवन पूजा की और गंगा में डुबकी लगाई। प्रशांत किशोर ने अनशन खत्म करने के बाद कहा कि उनका सत्याग्रह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि अब इसे एक नई दिशा दी जाएगी। सुनिए उन्होंने इस बारे में क्या कहा। तो 4-5 दिन सोचने समझने के बाद अब हम लोगों ने ये तय किया है कि सिर्फ अब छात्रों की लड़ाई लड़ने से बात नहीं बनेगी। कहीं न कहीं बिहार में गांधी जी के बताए हुए रास्ते को लेकर आगे चलने की जरूरत है। समाज में लोगों को जगाने समझाने की जरूरत है। इसलिए इस जगह को हम लोग इस तरह से बनाना, विकसित करना चाहते हैं ताकि बिहार का हर वो व्यक्ति जो यहाँ की व्यवस्था से दुखित है, यहाँ की व्यवस्था का पीड़ित है, उन सारे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये आश्रम आवाज बने, उनके साथ हम लोग खड़े हो सके, उनके दुख दर्द के साथी बन सके। इस संकल्प से मैं इस आश्रम की, जिसका नाम हम लोगों ने बिहार सत्याग्रह आश्रम दिया है, ये आश्रम इस बात का भी एक प्रतीक बनना चाहिए कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में जो एक व्यवस्था बना दी है सरकार ने कि जिसको भी व्यवस्था के से कोई शिकायत है, कोई भी कोई आवाज लगाता है तो सरकार उसको उपद्रवी बताती है। सरकार उसको लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर उन पर लाठी चलाती है। तो इस आश्रम को इसीलिए बजाबता सरकार से परमिशन लेकर, जिन साथियों का ये जमीन जो लोग अपना होने का दावा करते हैं, उनको पैसा रेंट देकर, सरकारी रेंट देकर ये व्यवस्था मैंने बनाना शुरू किया है ताकि बिहार का कोई भी समाज का वर्ग, वो वर्ग जो अपने आप को दुखी फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, वो यहाँ आए, अपनी आवाज रखे, इस विश्वास से रखे कि जन स्वराज, प्रशांत किशोर और हम सब युवाओं की ताकत और आवाज आपके साथ है। आपको व्यवस्था से डरने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था में गलती और जाति करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बिहार सत्याग्रह आश्रम से एक नए आंदोलन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य बिहार के 1 लाख युवाओं को गांधी जी के सत्याग्रह के मार्ग पर प्रशिक्षित करना है। इस आश्रम को शुरू करने के पीछे एक संकल्प ये है कि आने वाले 8 हफ्तों में बिहार से 1 लाख युवाओं को, इसको याद रखिए, 1 लाख युवाओं को इस आश्रम में लाकर सत्याग्रह की ताकत और उसके द्वारा बिहार के समाज की चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसे 1 लाख छात्रों को, युवाओं को यहाँ से प्रशिक्षित करेंगे ताकि वो जाएं और बिहार की समाज को जगाएं, उनको बताएं, समझाएं कि मेरे भाई, जातीय और धार्मिक उन्माद में पड़कर जब तक वोट देते रहोगे तब तक इसी तरह की असंवेदनशील व्यवस्था को आपको झेलना पड़ेगा। एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके अच्छी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, बिहार में पलायन बंद हो उसके लिए, किसानों की समृद्धि हो उसके लिए, महिलाओं को रोजगार मिले इसके लिए, इन संकल्पों के साथ ये रास्ता युवाओं को मिले कि सत्याग्रह के जरिए इन संकल्पों को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से अगले 8 हफ्ते कम से कम इस आश्रम में रहेंगे, परमानेंट रहेंगे और यहीं से उन युवाओं के साथ मिलकर उनको प्रशिक्षित करके पूरे बिहार के समाज को जगाने समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी संकल्प को लेकर अब इस सत्याग्रह की यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन का जिक्र करते हुए बताया कि यह पूरा मूवमेंट शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाला है और उसमें किसी भी तरह की रैली या प्रदर्शन शामिल नहीं होंगे। प्रशासन को, सरकार को कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोई रैली नहीं करने वाले हैं,
कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने वाले हैं, सरकार पर कोई सड़कों पर तोड़ फोड़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन बिहार में सत्य की राज की स्थापना हो, इसके लिए युवाओं को जगाने समझाने वाले हैं। इस खबर में आगे कोई भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए पब्लिक लेंस। जय हिंद, जय भारत।